हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि अभी तक की हमने सारी गुफाएं आप लोगों को बता दी हैं, जितनी भी गुफाएं महत्वपूर्ण हैं, जितनी भी पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, उन सारी गुफाओं के बारे में एक एक करके हमने पॉइंट आपको बता दिया है। आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। उन गुफाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो आज आज जो नया चैप्टर है उसके आगे का, जिसका नाम है जैन धर्म, ठीक। अभी तक तो हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था उस गुफाओं से पहले, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी गुफाएं मिली हुई हैं, इसलिए उसकी जानकारी हमने पहले दे दी थी। अब आपका जो ये धर्म है उसका नाम है जैन धर्म। अब जैन धर्म के आगे क्या होता है कि यहाँ से बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित बहुत सारी शैलियाँ आगे मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे राजा हैं जो अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, इसलिए आपको हम जैन धर्म पहले पढ़ा देंगे। आज संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे इसमें पूरी जैन धर्म के बारे में। तो एक एक करके नोट कर लीजिए और एक एक करके देख भी लीजिए कि कहाँ पे कौन से तीर्थंकर कैसे कहाँ से आए। उन सारी चीज़ों को हम आपको बताते चलते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। सभी लोग जानते हो कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। 24 नंबर के जो हैं सबसे बाद के जो हैं महावीर स्वामी, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है, ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। माना यही जाता है कि जैन धर्म जो स्थापना हुई, जिस धर्म को प्रचार प्रसार हुआ, वो महावीर स्वामी ने ही किया था। वास्तविक संस्थापक इसे महावीर स्वामी को ही माना जाता है, 24वें जो तीर्थंकर थे, ठीक है। ये तो आपकी हो गई जैन धर्म से तीर्थंकर कौन से हैं, किन्होंने संस्थापक माना जाता है। आगे हम इनके बारे में जान लेते हैं कि जिन्होंने जो संस्थापक हैं वो कहाँ पे इनका जन्म हुआ, कहाँ पे मृत्यु हुई, ठीक है। और उनके सारी संबंधित चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आइए नंबर 1 पे देखते हैं, लिखा नीचे जन्म लिखा है नंबर 1 पे। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है। जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है। नंबर 2 पे लिखा है मृत्यु। मृत्यु जो उनकी हुई थी 468 ईसा पूर्व, ठीक है, पावापुरी राजगीर, जिसका नाम इस समय राजगीर चलता है, ठीक। उस समय का नाम पावापुरी, ठीक है। बचपन का नाम देखते हैं, लिखा हुआ 3 नंबर पे। बचपन का नाम जो था वो आपका वर्धमान था, ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान। और चौथे नंबर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है माता। इनकी माता का क्या नाम था, तो माता इनकी जो इनका नाम था त्रिशला, ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान, माता त्रिशला, और पिता जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और महावीर स्वामी की जो पुत्री थी, ठीक है, उसका नाम था अनुज्या, जिसको हम प्रियदर्शनी के नाम से भी उल्लेख मिलता है और जानते भी, ठीक है। अनुज्या या प्रियदर्शनी। अब उनका जो दामाद था उसका नाम था जामिल, ठीक है। महावीर स्वामी का जो दामाद था उसका नाम था जामिल। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने 8 नंबर पर देखते हैं, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, ठीक। और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, 9 नंबर पे देखते हैं, 9 में लिखा है जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी, ठीक है। कुल की बात करते हैं तो कुल इनका जो था वो क्षत्रिय था, ठीक। तो ये तो संबंधित इनसे हैं, महावीर स्वामी के संबंधित चीज़ें हैं कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ, मृत्यु कौन हुई, कौन से माता पिता हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब आगे हम देखते हैं इसी के आगे लिखा हुआ आपका है नंबर 1 पे पॉइंट हम बताते चलते हैं, नोट करते चलिए। नंबर 1 पे पॉइंट लिखा हुआ है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यासी जीवन स्वीकार किया था, यानी कि गृह त्याग किया था, सबसे छुटकारा कर दिया था कि मोह माया से दूर हो गए थे, ठीक। वही ये पहला पॉइंट है कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यासी जीवन स्वीकार किया था, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट लिखा गया है, दूसरा इसमें लिखा हुआ है आपका, शायद थोड़ा सा, हाँ अब देख लीजिए, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात रिजंबिक के समीप, ठीक है, रिजंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है,
साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी को हम पहले बता दिए ना भाई कि 30 वर्ष के उन्होंने गृह त्याग किया था, 42 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वहीं आपका है 12 वर्ष की तपस्या जब इन्होंने की थी त्रिजुबिक के समीप रजपालिका के नदी के किनारे उनका जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए, बहुत मोस्ट है, याद रखिएगा किसके कहाँ पे किनारे किस स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। वो तीसरे नंबर पे देखते हैं लिखा है प्रथम उपदेश। तो ये प्राकृत भाषा में, इसको हम करते हैं अर्धमगधी भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा मतलब अर्धमगधी भाषा में इन्होंने वैशाली नामक स्थान पर पहला उपदेश दिया था। ये पूछ लिया जाता है कि स्वामी ने पहला अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। तो याद रखिएगा कि इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है अर्धमगधी भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में वैशाली नामक स्थान पर दिया था। ठीक है, ये मोस्ट है आपके लिए। चौथे नंबर पर देखते हैं मृत्यु 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, मृत्यु जो हुई थी इनकी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम इसमें राजगीर में हुई। ठीक है, तो इनकी 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, वो भी बिहार के राजगीर में। ठीक है, जिसका नाम पावापुरी तब था, उसी राज्य में इनकी 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो आज से 468 ईसा पूर्व मानी जाती है। आगे हम देखते हैं, जैसे कि हमने बताया था इससे पहले कि आप लोग थोड़ा संगीतियाँ आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जैन संगीतियाँ हमने लिखा है, जैन संगीतियाँ, और इस धर्म में 2 संगीतियाँ हुई हैं। इससे पहले बौद्ध धर्म में बताया था उसमें 4 संगीतियाँ हुई थी, अलग अलग शासकों के समय में, अलग अलग अध्यक्षता में, अलग अलग स्थान पर। लेकिन जैन धर्म में 2 ही संगीतियाँ हुई हैं, वो भी अलग अलग शासकों के बीच में, अलग अलग अध्यक्षता और स्थान पर उनकी 2 संगीति मानी जाती हैं। तो पहली संगीत जो है इसके बारे में हम देखते हैं। जो पहली संगीत है वो आज से 300 ईसा पूर्व, ठीक है, समय हमने लिखा है 300 ईसा पूर्व, स्थान कौन सा है, पाटलिपुत्र, किसकी अध्यक्षता में, स्थूलभद्र। ठीक है, और शासक उस समय थे, शासन जो चल रहा था वो चंद्रगुप्त मौर्य चल रहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में पहली संगीति जैन धर्म की हुई थी। ठीक है, पहला, अब यहाँ पे पॉइंट हमने लिख दिया है, प्रथम जैन संगीति में, ठीक है, 11 अंगों का संकलन हुआ है, ये याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीत में 11 अंगों का संकलन हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में है, प्रथम संगीति में, प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया। देखिए जैसे हमने बौद्ध धर्म में बताया था, उसकी चौथी संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, तो वो आपका हीनयान महायान बटा था। इसी तरीके से ये प्रथम संगीत के बाद ही जो आपका जैन धर्म है ये 2 भागों में बट गया था। सो हमने बता, नंबर 1 पे लिखा है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। ठीक है, ये 2 भागों में बट गया था, जो जैन धर्म है 2 भागों में बटा। अब वहीं आजकल लोग आप मिलते हैं, श्वेतांबर वही लोग हैं जैन धर्म के लोग जो श्वेत कपड़ा यानी कि सफ़ेद कपड़ा धारण करके प्रचार प्रसार जैन धर्म का करते हैं। और दूसरे जो दिगंबर हैं नग्न रहते हैं, यानी कि वो ज़्यादातर आप लोगों को तीर्थ स्थल पर मिलते हैं, कहीं भी मेले या तीर्थ स्थल पे मिलते हैं, जिनको हम दूसरे नामों से नागा बाबा भी कह सकते हैं, उसको हम दिगंबर संप्रदाय के लोगों को जानते हैं जो जैन धर्म से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका पहली संगीत के बाद हो गया था। अब द्वितीय संगीत देखते हैं। ठीक है, द्वितीय संगीत जो है, द्वितीय संगीत में है वल्लभी, ठीक है, वल्लभी क्षमा श्रावण, ये वहाँ पे हुई थी। ठीक है, द्वितीय जो संगीत हुई थी वो वल्लभी क्षमा श्रावण के स्थान अध्यक्षता में मानी जाती है। इस संगीत में क्या हुआ था, इस संगीत में केवल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है, उसमें 11 अंगों का संकलन हुआ है। इसमें क्या हुआ है, पहली संगीत में उसमें जैन धर्म के 11 अंगों का संकलन हुआ है, इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, लिखावट के द्वारा ही इसको बताया गया है। तो ये तो संगीतियों की बात हो गई कि यहाँ पे 2 संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म में। ठीक है, अब इसके हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। आइए हम आप लोगों को एक एक करके बताते हैं, इसके बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में क्या आता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि इसमें बताया गया, महावीर ने, जो महावीर स्वामी हैं, उन्होंने 5 जो हैं 5 महाव्रत बताए हैं।
ठीक है, 5 महाव्रत बताए हैं, जो कि आपका सबसे एक पे लिखा गया है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि महावीर स्वामी ने कितने महाव्रतों का उल्लेख किया है, और कहीं कहीं पे ये भी आ जाता है कि इसमें से महावीर स्वामी ने जो महाव्रत बताए हैं कौन सा नाम है। जैसे पांचों नाम हमने बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन उठा करके रख सकते हैं। तो इन पांचों को आप लोग याद रखिएगा कि आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 आपके महाव्रत महावीर स्वामी के बताए गए हैं। ठीक है, और 3 आपके जैन धर्म में रत्न बताए गए हैं, ये भी याद रखिएगा, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, ये आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न बताए गए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, नंबर 1 पे लिखा गया है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। नंबर 1 आपका है, मैसूर में गंगवंश के मंत्री चामुंड राय कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया था। ठीक, मैसूर जानते हो सभी लोग, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, वहाँ पर चामुंड राय कर्नाटक के श्रावण बेलगोला स्थान पर, ठीक है, 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में, नहीं 10वीं शताब्दी के मध्य भाग जो चल रही थी, शायद 11वीं शताब्दी, आधा 10वीं शताब्दी हो गई थी। ठीक, तो उसी के मध्य भाग में वहाँ पे गोमतेश्वर बाहुबली की जो है प्रतिमा का निर्माण कराया था। आगे हम देखते हैं, नंबर 2 पे लिखा गया है, मौर्योत्तर युग, मौर्योत्तर यानी कि मौर्य युग में चल रहा था, जब मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रधान केंद्र था। जो मथुरा आपका है, ठीक है, उस समय जो था जैन धर्म का प्रधान केंद्र इसलिए था क्योंकि मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियों की जो वहाँ पे कार्य होता था वो ज़्यादातर मथुरा में ही जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ पाई गई हैं, बनाई भी गई थी, जबकि मौर्य, जब उस समय मौर्य काल चल रहा था। ठीक है, इसलिए मथुरा को जैन धर्म का प्रधान केंद्र मौर्योत्तर काल का माना जाता है। आगे हम देखते हैं, नंबर 3 पे लिखा गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा, ठीक है, पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, जो 23वें आपके तीर्थंकर हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ, ठीक है, वो काशी के जो राजा थे, ये तीर्थंकर आपके हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, ये काशी के राजा उस समय जो थे अश्वसेन, ठीक, उनके पुत्र थे। ठीक है, अब हम चौथा नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जैन धर्म का संस्थापक। अब जैन धर्म बहुत लोग, अनेकों लोगों का मत है कि इन्होंने संस्थापक, वो वास्तविक संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे अलग अलग मत है, तो हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे है चौथे नंबर पे, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ, जिन्हें जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, देखिए ऋषभदेव जो आपके, याद रखिएगा, ये आपके तीर्थंकर महावीर यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ये हैं। ठीक है, जिन्होंने पहली बार इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार करके इन्होंने अपने शरण में लाया था। ठीक है, इनको प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। ये भी मोस्टली यही पूछे, ये प्रथम पूछे जाते हैं, और आपके 22वें, 23वें, 24वें तक पूछे जाते हैं कि तीर्थंकरों के नाम और प्रतीक, वो हम आपको आगे बताएंगे क्या क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, या आदिनाथ, जिन्हें जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। अब प्रथम किसे माना जाता है, द्वितीय किसे माना जाता है, ठीक है, ये हम आपको अभी जितने भी 24 तीर्थंकर हुए उन सभी 24 तीर्थंकर के बारे में आपको हम एक एक करके लिखवा देते हैं कि कौन सा तीर्थंकर किस नंबर पे है और उसका प्रतीक क्या है। ठीक है, क्योंकि हर एक तीर्थंकर का अलग अलग प्रतीक है, और रंग मिल सकते हैं एक जैसे, लेकिन प्रतीक अलग अलग हैं। ठीक, संबोधन किस रंग से किया गया वो हम आपको बताते चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं, पॉइंट हम आपको एक एक नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे आपको लिखना है ऊपर तीर्थंकर एक तरफ, बीच में लिखना है प्रतीक, और साइड में लिखना है रंग। ठीक है, तो आप लोगों को 24 तीर्थंकर के नाम हम लिख करके लाए हैं। इन 24 तीर्थंकरों में आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, और 24वें कौन, 30वें कौन है, और क्या क्या इनके रंग और कौन प्रतीक है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। नंबर 1 पे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक है बैल, ठीक है, और रंग इनको स्वर्णिम रंग से संबोधित किया गया है। ठीक है, फिर दूसरे हैं अजितनाथ, ठीक, जिनका प्रतीक है हाथी, और रंग इनका जो है स्वर्णिम ही रहा है। तीसरे आपके हैं स्वयंभूनाथ, ठीक है, प्रतीक इनका जो है घोड़ा है, और रंग इनका भी स्वर्णिम है।
चौथे जो हमारे हैं अभिनंदन नाथ हैं, जिनका प्रतीक है बंदर और रंग वही है स्वर्णिम। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर आपके दिखे हैं सुमित नाथ। ठीक है, 5वें नंबर सुमित नाथ, जिनका प्रतीक है चकवा और रंग इनका है लाल। ठीक, पद्म प्रभु रहे हैं 6ठे नंबर के तीर्थंकर, इनका प्रतीक जो है कमल है और रंग स्वर्णिम रहा है। ठीक है, 7वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, उनका नाम सुपार्श्वनाथ। ठीक है, जो आपका प्रतीक है इनका वो स्वास्तिक है और रंग इनका जो है सफ़ेद माना जाता है। ठीक है, आपके चंद्र प्रभु हैं, जिनका चंद्रमा माना जाता है प्रतीक, और इनका भी रंग कैसा है, सफ़ेद ही है। ठीक है, यहाँ पे डैश शायद छूट गया है, ये डैश होगा। ठीक, और उसके आगे 9 नंबर पे पूवबंध। ठीक है, 9 नंबर पे पूवबंध है तीर्थंकर, इनका प्रतीक आपका मगरमच्छ है और रंग इनका स्वर्णिम माना गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंबर 10 पे। यहाँ पे नंबर 10 पे शीतलनाथ, शीतलनाथ। ठीक, और कल्पवृक्ष इनका जो आपका है प्रतीक और स्वर्णिम रंग माना गया। ठीक है, 11 नंबर पे श्रेष्ठनाथ, प्रतीक इनका जो है गेंडा, जानते होंगे गेंडा, और रंग इनका जो है स्वर्णिम ही माना गया है। ठीक है, अगले जो 12 नंबर के तीर्थंकर हैं उनका नाम है वश पूज्य और प्रतीक इनका जो है भैंसा है और रंग इनका जो है लाल माना गया है। ठीक है, अगले जो तीर्थंकर है 13 नंबर में, इनका नाम है विमलनाथ और प्रतीक इनका सूकर और रंग इनका स्वर्णिम है। ठीक है, अगला जो आपके 14 नंबर पे आपके आते हैं तीर्थंकर, उनका नाम है अनंतनाथ और इनका प्रतीक है जानवरों में स्याही और इनका भी रंग स्वर्णिम माना गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी के आगे अगले जो 15 नंबर पे आपके हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर पे जो आपके दिए गए हैं वो हैं धर्मनाथ। ठीक है, धर्मनाथ, धर्मनाथ का जो प्रतीक है वो व्रजदंड और रंग इनका स्वर्णिम ही रहा है। 16 नंबर पे श्री शांतिनाथ और इनका प्रतीक जो है मृग है और इनका जो रंग है वो भी स्वर्णिम रहा है। ठीक है, कंथुनाथ 17 नंबर के तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है बकरा है और इनका भी रंग स्वर्णिम रहा है। ठीक है, अगले जो 18 नंबर के तीर्थंकर उनका नाम है अरेहनाथ और इनका भी जो प्रतीक है उनका मछली प्रतीक माना गया है और रंग इनका भी स्वर्णिम रहा है। ठीक है, अगले जो आपके हैं 19 नंबर के तीर्थंकर उनका नाम है मल्लनाथ, मल्लनाथ। ठीक है, और प्रतीक जो इनका रहा है वो कलश और रंग इनका जो है नीला रहा गया। अब देखते हैं 20 नंबर के जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, उनका क्या नाम है, तो इनका नाम है मुनि ऋतु व्रतनाथ। ठीक है, मुनि ऋतु व्रतनाथ और इनका जो माना गया है आपका प्रतीक वो है कछुआ और रंग इनका जो है काला रंग माना गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अब हम 21 नंबर का देखते हैं। 21 नंबर के तीर्थंकर का नाम है नमिनाथ, एक नेमिनाथ है जो 22 नंबर पे है और 21 नंबर के जो है उनका नाम है नमिनाथ। ठीक है, इनका जो प्रतीक है वो नील कमल है और रंग इनका स्वर्णिम। ठीक है, 22 नंबर के नेमिनाथ बहुत मोस्ट हैं, यही ज़्यादातर देखिए 22 से 23 24 ये तीनों मोस्ट हैं और आपके प्रथम तीर्थंकर मोस्ट हैं। ठीक है, जो 22 नंबर के तीर्थंकर हैं इनका नाम है नेमिनाथ, इनका जो प्रतीक है वो शंख है और इनको काले रंग से संबोधित किया गया है। ठीक है, अगले जो है आपके 23 नंबर पे वो है आपके पार्श्वनाथ तीर्थंकर। ठीक है, इनका जो आपका प्रतीक है इनका सांप का प्रतीक माना गया है और इनका जो है नीले रंग से इनको संबोधित किया गया है। ठीक, 24वें तीर्थंकर सभी लोग जानते हैं महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक है सिंह और रंग इनको पीले रंग से ही संबोधित किया गया है। तो ये से तीर्थंकर 24 आपके नाम नोट कर लीजिएगा, हमने बता दिया है एक करके प्रतीक भी रंग भी। तो ये जैन धर्म में इत्यादि चीज़ों का जो उल्लेख मिला है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, हर चीज़ के बारे में, तीर्थंकर कितने हुए, ठीक है, कितने आपके रत्न पाए गए, कितने आपके महाव्रत बताए गए हैं, किन किन संगीतियों का कब कब कार्य हुआ है, कहाँ पे मृत्यु, कहाँ पर उपदेश दिया है। तो इत्यादि जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, जो बहुत ही कंटेंट उठा करके हमने नोट करके बताया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है, इसमें से प्रश्न आएगा। और आगे आपकी हम जो शैलियाँ पढ़ाएंगे अभी इसी के आगे, क्योंकि इसीलिए हमने ये बता दिया जैन धर्म, क्योंकि आने वाली जो आपकी शैलियाँ हैं कुछ बौद्ध धर्म से कुछ जैन धर्म से संबंधित शैली हैं।
ठीक है, जिससे आप लोग कन्फ्यूज मत हो कि जैन धर्म क्या है, कहाँ से आ गया। तो यहाँ के बाद जो है राजाओं का आवागमन स्टार्ट होता है। तो उस राजाओं क्या होता है कि जो धर्म चल रहा होता है पहले से, उन धर्मों को लोग अपना स्वीकार करने लगते हैं, जिन धर्म में उनकी रुचि होती है। तो इसलिए हमने आपको जैन धर्म ये बता दिया है। और किसी को कहीं भी अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और लोगों को जुड़वाइए, ठीक है। और ध्यान रहे कि इन चीज़ों को नोट जरूर रखना, क्योंकि आप लोग नोट नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को याद नहीं होगा। क्योंकि ऐसे वीडियो पे आप लोग लोगे तो जितनी देर देखोगे उतनी देर याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। जिसको आप लोग रोक रोक करके नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। और आने वाली क्लास जो होगी वो आपकी नई चैप्टर के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।